आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर उससे पहले जो मैं लप्पू ने अपनी स्टेटमेंट दी है ना, मीडिया में बैठ के जो बाइट दिया, और वो कह रहा है कि हैदर के बच्चे, वो हैदर के बच्चे 3 साल की जब उसकी मुन्नी उसके पेट में थी, भगोड़ी के पेट में थी, तो मैं सिर्फ उस लप्पू से ये पूछना चाहती हूँ कि लप्पू जब वो मुन्नी उसके पेट में थी तो क्या उसका जापा करने तू गया था? जवाब दे। क्या उसका जापा करने तू गया था क्या? जो तुझे पता है कि वो भूखी रह रही थी, प्यासी रह रही थी, तुझे उतना पता है जितना उसने बताया है, ठीक है? अगर नहीं अब भी पता चल रहा है ना, तो उसकी अय्याशियों की वीडियो देख ले, दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हैं अब यूट्यूब पर। और पाकिस्तान वाले आए दिन उसका चिट्ठे निकालने लग रहे हैं और बेनकाब कर रहे हैं उसको कि वो क्या क्या कांड करके गई थी, क्योंकि इसकी जैसी औरत का कोई भरोसा तो होता नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने अपने आप को सेफ रखने के लिए इसके साथ वीडियोस भी ली, क्योंकि इसको शौक है वीडियोस बनाने का, पब्लिसिटी वो करने का। हालांकि अब इसने इन सब चीज़ों को रखा है। पर एक बात बताओ, अगर तुम किसी से मिलने जा रही हो मैडम, तो उसकी वीडियो बनाना, फोटो खिंचवाना, ये क्या है? ये तुम ब्लैकमेल ही तो करना चाहती हो ना। पर तुम भूल जाती हो कि दरवाजे की दोनों तरफ कुंडी होती है। तुम वीडियो बनाओगी तो दूसरा बंदा भी वीडियो ही बना के रख रहा होगा, और वही फोटोज वीडियोस आज तेरे चरित्र को बता रहे हैं। जो तू बन रही थी ना कि मैं ये हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो तेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और तू द्रौपदी की तुलना अपने आप से करना चाहती है। तू उसके पैर की धूल की इतने से भी कण के बराबर नहीं है। आई बस समझ में? तेरे जैसी औरतें हमारे देवी देवताओं के साथ अपनी तुलना करेगी, जो अपने मजहब को नहीं मान पाई, जिस मजहब के लिए तुम्हारे में तो बहुत ज्यादा इन चीजों को लेके चलते हैं ना, कि अपने मजहब के लिए जीना है, अपने मजहब के लिए मरना है। मानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं, अपने मन मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, अपनी मर्जी से वो सनातन धर्म में आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि सनातन धर्म में बहन बेटियों की रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, लड़कियों को कन्या माना जाता है, औरतों की रिस्पेक्ट की जाती है। ठीक है ना? यही सोचा था तूने, और यही सोच के तूने लगा कि सनातन धर्म बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है, राम राम बोलना है, राधे राधे बोलना है, जय महाकाल बोलना है, बस भगवान के नाम के नारे लगाने, बाकी और कुछ ताम झाम है नहीं। अभी तो सनातन में घुसी नहीं है, ठीक है? अभी तो ये कहते हैं ना, ये तो सिर्फ हल्की सी हवा सी है जो तेरे पास तक पहुंची है। अभी तो सनातन को तू जानती नहीं है कि सनातन क्या है ना? जिस दिन सनातन को जान जाएगी ना, उस दिन अच्छे से पता चल जाएगा कि सनातन क्या है। मजाक मत बना सनातन धर्म का, खिलवाड़ मत कर सनातन धर्म के साथ। आई बस समझ में? बहुत खिलवाड़ करती है तू, बहुत हंसी ठिठोली करती है। तो एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहूंगी, वीडियो भी शेयर करूंगी विद प्रूफ, आप लोगों को बताऊंगी, जो कि मैंने कल लाइव में भी आपको बोला था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो सब चीजें आप लोगों को पता चले, जो रियलिटी है, सच्चाई है इसकी। ठीक है? काफी सारी ऐसी फोटोज हैं, वीडियोस हैं जो आ चुकी हैं पाकिस्तान से, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के पास भी पहुंच चुकी है, मोमिन सर के पास भी पहुंच चुकी है। पर वो उनका खुलासा तब करेंगे जब कोर्ट में केस, आपको पता है कि जब जज को दिया जाएगा तभी उन सबके सामने सारे प्रूफ रखे जाएंगे, क्योंकि अभी इसके सामने रख दिए ना तो फिर ये पागल हो जाएगी और फिर पागलों की तरह करना शुरू कर देगी। फिर मोमिन सर के ऊपर फिर अटैक करेगी कि आप उसके बारे में क्या जानते हो, मैं उसके लिए वीडियो निकाल के लाऊंगी, मैं उसके लिए ये करूंगी। भैया तेरे से 100 कोस हाथ जोड़े। और हम एक बात जानना चाहें, तुझे इतना ही मोमिन मलिक सर के बारे में पता है तो लेके क्यों नहीं आई तो अब तक वीडियो? और तेरे भैया ने तो अब तेरे भाई बनने से भी इनकार कर दिया। तेरे भैया ने अब तो तेरा भाई बनने से इनकार कर दिया। अब तो वो भैया से डायरेक्ट वकील बन गया है कि मैं तो भगोड़ी का वकील हूँ, मैं सिर्फ उसका वकील हूँ। तो उसने तो भाई भी कर दिया। अब तो उसकी कम्युनिटी पे फोटो लगा या कुछ भी लगा, ऑडियंस तो समझ गई ना। समझदार है भाई पब्लिक, भारत की पब्लिक बहुत समझदार है। जितने दिल से सोचती है ना, उतना ही तेज दिमाग भी लगाती है। और तेरे जैसी चालबाज औरत के लिए तो बहुत ही तेज दिमाग लगाती है, क्योंकि तू अपने आप को बहुत शातिर समझती है ना। पर गलती हो गई तेरे से, तू भारतीयों को पहचान नहीं सकी। ठीक है? जिस सनातन धर्म को तूने सोचा ना कि आसानी से मतलब इसमें आ जाऊंगी और कुछ भी कह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बोलने वाले नहीं है, ये हमारा धर्म है। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी कुरान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, ऐसी हमारे लिए हमारे गाय माता की, गौ माता की, भागवत गीता की, रामायण की, क्या क्या जानती है तू इनके बारे में बताइए, उसकी वैल्यू बहुत है। और जो जीवन में घट रहा होता है ना, वो हमारी रामायण में, भागवत गीता में सब लिखा हुआ है कि इंसान के साथ क्या चीज़ है। वो अब का लिखा हुआ नहीं है,
हम लोग भगवत गीता कहते हैं, हम लोग रामायण कहते हैं, पर तुम लोग कुरान कहते हो। उस कुरान में भी वही सब चीजें, इतना फर्क है कि वो उर्दू में लिखा है, कुछ हमारे जैसे भगवानों के नाम है ऐसे वहां पर उन लोगों के नाम चेंज हैं। बनाया किसने? आपने, तुमने, हमने इस धर्म को यहाँ आकर बनाया है ना। बाकी ऊपर वाले ने तो कोई जाति पाति बना के नहीं भेजी थी, पर उस जाति पाति का भेदभाव करती हैं तुम जैसी औरतें, तुम जैसे लोग, ठीक है, जो जाति पाति का हिंदू मुसलमान करते हैं, धर्म के ऊपर लड़ाई करवाते हैं, धर्म के ऊपर बात छिड़वाते हैं, तुम जैसे लोग करते हो। कोई और नहीं करने आता आसमान से। तो पहले अब बात सुन लेते हैं। उससे पहले हाँ, पहले वीडियो शुरू करूँ बात, चलो वो चीज़ें करती हूँ, बाद में बताती हूँ। इसने एक वीडियो अभी पोस्ट किया, तरबूज खा रही थी ये, और इसकी जो सोकोल जिठानी है, इसकी सासू माँ है, जो फेक ससुराल है। फेक ससुराल का हर एक मेंबर कह सकते हैं, आदमियों को छोड़कर, जिठानी, सासू माँ, ननद, जिठानी के बच्चे और खुद भगोड़ी। भाई भगोड़ी, तेरे बच्चे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? तू कहती है मैं अपने बच्चों को छाती से लगा के रखती हूँ, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, तेरे बच्चे तेरे व्लॉग में भी नहीं दिखते। बना ठना के अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी दिख भी गए ना, तो उनके गले में हार, चूड़ी, कंगन वंगन। अरे गर्मी पड़ रही है, गर्मी का मतलब पता है कि तुझे ही पता है कि बन ठन के तैयार रहना, एसी के सामने बैठना है, बस इतनी तेरे लिए गर्मी है। बच्चों की स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है इसका अंदाज़ा भी है तुझे? उसके गले में हार पहना रखा है और उसको नचा, वो मतलब इतना मेकअप कर रही है कि उम्र से पहले ही बच्चों को बड़ा दिखा रही है कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं। तेरे बड़े दिखाने से उनकी उम्र नहीं हो जाएगी। तो ये नहीं कह देगी कि वो 6 साल की लड़की 10 साल की हो गई। हर लोग समझते हैं, आई मैं समझ में, हर लोग समझते हैं और समझदार है, तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है जितना तू बनाने बैठी है। तो चलो सुनो, सबसे पहले तुझे हमारे से क्या लेना? हम तो गुंडे भी हैं, मदमाश भी है, मवाली भी है, सब कुछ है हमारे अंदर। तो और बता। बिल्कुल यही बात तो हमने इससे कहा था कि भाई हमारे अंदर 70 ऐब हैं। तेरे साथ तो कुछ नहीं किया, तेरे घर वालों का तो कुछ नहीं लूटा, बता, लप्पू का तो कुछ नहीं लूटा। तू तो नहीं लुटी ना मोमिन मलिक सर से? तू लुटी नहीं? लुटी ना, तो फिर क्यों तमाशा कर रही है? तू अपना केस की तरह लड़ना। तू क्यों अंदर घुसे चली जा रही है? तुझे कौन सा कीड़ा कुलमुला रहा है भैया? तेरे कौन सा कीड़ा कुलमुला रहा है जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा? हर दूसरे दिन पर्चा उठा के चली जाती है, जैसे तू हमारे देश की लग क्या रही है? नेता है, अभिनेता है, राज्य मंत्री है, प्रधानमंत्री है, कौन है भैया तू? बता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तू, ठीक है? एक अपराधी है, बेल पे छूटी हुई महिला है, तेरे को रिहा नहीं किया है, बेल पे तुझे जमानत मिली है, जमानत पे तू रह रही है यहाँ पर, ठीक है? तू और तेरे बच्चे, इसीलिए ज्यादा मत उछल। आगे सुनिए, अब हैदर के बारे में सुनिए। अब बात करते हैं गुलाम हैदर की। गुलाम हैदर को भी चाहिए कि वो जो पूरा भारत उसको साथ दे रहा है, पूरा भारत ने सलाखों पे बिठा रखा है, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्य ना करे, कोई भी ऐसी बात ना करे। आप सच्चे हो, आप शरीफ आदमी हो, आप, मैं मानता हूं आप पढ़ना नहीं जानते, आप शरीफ आदमी हो, लेकिन फिर भी आप लफ्जों का चयन अच्छी तरह करें। कोई ऐसी बात ना करे जिससे हम भारतीयों को बुरा लगे, या हम यूट्यूबरों को बुरा लगे, या हमारी भारत की बहनों और बेटियों को बुरा लगे, या बाद में जिससे आपको माजरत करनी पड़े या माफी मांगनी पड़े। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कार्य ना करे। और अच्छी बात है, कोई इंसान सुबह का बोला शाम को वापिस आ जाए, कोई गलती करके गलती को मान ले, ये अच्छा है। एक इंसान गलती करे और गलती को ना मानने, अकड़े कि नहीं मैंने तो गलती नहीं करी, वो सबसे बुरा है। बिल्कुल सही बात है। एक इंसान सुबह का बोला वापिस आ जाए और वो गलती को गलती मान ले, तो वो उस जैसा अच्छा इंसान मैं किसी को नहीं मानता। बिल्कुल परफेक्ट। कोई भी मरीज किसी भी डॉक्टर के पास जाता है और जब डॉक्टर उसका इलाज करता है, तब दौरान इलाज अगर उसको जख्म है, तो अगर वो उस जख्म की सफाई करता है, कोई उसमें कीड़े पड़ गए हैं, कोई रात आ गई है, कोई उसमें पार्ट काटना पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ड्रेसिंग करनी पड़ रही है, उसमें गहरा जख्म है, कोई ऐसी दवाई लगाता है जिससे उसमें जो है वो तकलीफ होती है, उसमें दर्द होता है और वो चिल्ला उठता है। बिल्कुल। और जब वो चिल्ला उठता है तो डॉक्टर को गाली देता है जी। डॉक्टर कहता है फला डॉक्टर तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरी ये तेरी वो। डॉक्टर को अगर वो मरीज गालियां देनी शुरू कर दे तो ये बताओ, तो वो मरीज, इस बात को समझिएगा, वो मरीज इसीलिए गाली दे रहा है क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है, वो पेन में है, उसको उसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वो डॉक्टर उस मरीज की उस बीमारी को काटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि वो जितना जल्दी वो जख्म है शरीर से निकलेगा, उतनी जल्दी वो सेहत ठीक होगी उसकी और वो स्वस्थ हो सकेगा, ठीक है ना?
ऐसा ही केस सेम हैदर के साथ हुआ। हैदर के कुछ ऐसे जख्म हैं जो कि पाकिस्तान से नई नई फोटोज, नई नई वीडियोस भगोड़ी के सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो शायद हैदर को पता हो या ना पता हो, ये तो हैदर ही जानता है, हमें नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। तो वही सब चीज़ें हैं। एक अच्छा डॉक्टर अपने पेशेंट को लाख गाली खा लेगा पर अपने पेशेंट को छोड़ नहीं सकता बीच मझधार में, क्योंकि उस डॉक्टर को पता है कि इस दवाई को जो मैं इलाज कर रहा हूँ ना, इससे तकलीफ होगी और इस तकलीफ के बाद ही मेरा जो पेशेंट है ये हेल्दी हो सकेगा। आई बात समझ में? तो ये एक मोमिन मलिक सर का एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं और उस बंदे को बुरा लग रहा है तो समझ जाइए कि आपका काम बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि उसके जख्मों पर दवा लग रही है, उसको मलहम लग रही है, उसको आराम मिल रहा है। पहले जो दर्द है उस दर्द के बाद जब दवा मलहम लगेगी तो उसको आराम मिलेगा, और वो आराम मिलना बहुत ज़रूरी है, उसके जख्मों पे मलहम लगाना ज़रूरी है। तो सुना आपने, आगे सुनिए। तो क्या वो डॉक्टर, अगर वो समझदार डॉक्टर है तो क्या वो डॉक्टर उस मरीज का इलाज छोड़ सकता है? कोई मरीज इलाज में अगर डॉक्टर कोई जो उसका भला कर रहा है, जिसको पता है अगर इसका ये दवाई ना लगाई गई, ये जख्म को जो गंदगी होगी उसको साफ ना किया गया तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा, सेप्टिक फैल जाएगा और हो सकता है उस अंग को काटना भी पड़े। वो उस मरीज के फायदे के लिए वो हर कोशिश कर रहा है, हालांकि दर्द हो रहा है उसमें, लेकिन वो उस मरीज को फायदा पहुंचाने के लिए उसका इलाज कर रहा है। और वो मरीज ये समझे कि ये साला डॉक्टर क्यों काट रहा है, क्यों इतनी चुभने वाली और जलन, जिससे जलन हो रही है, ऐसी दवाई क्यों लगा रहा है जिससे उसको तकलीफ हो रही है। हालांकि डॉक्टर तो उसका भलाई का काम कर रहा है, लेकिन वो उल्टा समझ रहा है कि ये जख्म क्यों, मेरे को ऐसी दवाई क्यों लगा दी, मेरा जख्म का जो गलत हिस्सा था वो क्यों काट दिया। अरे भाई, जो गला हुआ हिस्सा है जख्म का उसको कटेगा तभी तो नई खाल आएगी, नया मांस आएगा, नया गोश्त आएगा, तभी तो जख्म ठीक होगा। और वो समझने लगे नहीं ये तो मेरे लिए गलत कर रहा है। कोई फोड़ा हो गया, वो फोड़ा जब तक नस्तर नहीं लगेगा, उसका गंध बाहर नहीं आएगा, दवाई नहीं लगेगी, उसमें चीरा नहीं लगेगा, तो उसको गंध निकालना जरूरी है। अगर वो ऐसे ही फोड़ा रहेगा तो मर जाएगा वैसे ही। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक नदी के किनारे एक संत जो है पानी पी रहे थे, तो वो संत ने देखा कि एक बिच्छू किनारे था, वो पानी में गिर गया। संत जी ने उसको दोबारा निकाला, फिर पानी में गिर गया, इन्हें बाहर निकाल दिया। और आखिरकार तो जो गुरुजी के साथ उसके चेले, फिर भी आप बार बार इसको निकाल रहे हैं, कह रहे अपने आप को आपने मुसीबत में डाला, अब आपको तकलीफ भी हो रही है, अब आपको दर्द भी हो रहा है, अब इस पर दवाई भी लगानी पड़ेगी। बचाना, मैं गुरु हूं, मैं और आपकी जान भी जा सकती है इसमें। तो संत जी ने एक बात कही कि मेरा कर्म है इसको बचाना, मैं गुरु हूं, मैं अपनी आंखों से किसी जानवर की भी जान नहीं जाने दूंगा, और एक जानवर, एक छोटे से जीव के जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं इस चोले में हूं, मैं संत हूं, मेरा कर्तव्य है ये, मेरी निष्ठा है ये, मेरा कार्य है ये। अगर मैं इसको नहीं बचाता हूं तो मैं संत किस बात का हूं कि कोई कीड़ा या मकोड़ा या कोई इंसान जिसकी जिंदगी मेरे सामने जारी हो, अगर मेरे सामने जारी है और मैं आंखों से देख रहा हूं, अगर मैं उसको ना बचाऊं तो फिर मेरा संत होने का फायदा क्या है। हालांकि मुझे पता है कि ये डंक मार रहा है, हालांकि मुझे पता है कि मुझे इसको बचाने से मुझे दर्द होगा, उल्टा मेरे को काटेगा, ये काटने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी मैंने इसके जीवन को बचाया क्योंकि मैं संत हूं, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है इसका जीवन बचाना। इसकी आदत है डंक मारना, क्योंकि ये बिच्छू है। अगर ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता डंक मारना, हालांकि मैं इसका जीवन बचा रहा हूं, तो मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ूं, मैं इसके जीवन को नष्ट क्यों होने दूं। मेरी अच्छी आदत है कि मैं जीवन बचाऊं, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो जीव का हो, चाहे चींटी का जीवन हो, चाहे मकोड़े का जीवन हो, चाहे बिच्छू का जीवन हो, मेरा कर्तव्य है कि मैं जीवन बचाऊं। ये इसकी आदत है कि ये डंक मारे, इसे पता नहीं है कि ये तुझे बचा रहा है, तू इसको डंक मार रहा है। तो जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। हम वो भारतीय हैं, हम वो भारतीय हैं जिसको एक बार जुबान दे दी
जिसके साथ इंसानियत की लड़ाई के लिए हम भारतीय खड़े होंगे, हम भारतीयों की गर्दन कट सकती है, लेकिन हम भारतीयों की जुबान नीचे नहीं हो सकती। हमारी जुबान का कर्तव्य है, हमारी जुबान का वजन है। जिस इंसान की जुबान ही नीचे हो गई तो उसके पास क्या है? बिल्कुल सही बात। हम भारतीयों का मान, हम भारतीयों का सम्मान, हम भारतीयों की लड़ाई, जीवन, वो क्या है? वो यही है कि जो हमने जुबान दी है, हमारे को कितना भी नुकसान हो जाओ, कितनी भी बदनामी हो जाओ, कितना भी इकोनॉमिकल नुकसान हो जाओ, जीवन का नुकसान हो जाओ, हम जो जुबान दे दी इंसानियत के लिए, उस पर खड़ा उतरेंगे। चाहे इसके लिए हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया जाए, चाहे हमें डंक मार दिया जाए, चाहे जो मर्जी कर दिया जाए। जिस प्रकार वो डॉक्टर इलाज करने से नहीं रुकता उस मरीज का, जो मरीज कड़वी दवाई लगाने पर डॉक्टर को गालियां दे रहा है, तो वो डॉक्टर उसका इलाज इसलिए बंद नहीं कर सकता कि उस मरीज ने डॉक्टर को गालियां दी। वो अपना कर्तव्य निभाएगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसकी समझ में अपने आप आ जाएगा कि वाकई ये डॉक्टर जो है मेरे लिए, मेरे ठीक होने के लिए मेरे लिए कार्य कर रहा था, और मैंने जो इसको गालियां दी वो मेरी बहुत बड़ी जीवन की गलती थी। बिल्कुल सही। इस केस को न केवल भारत, न केवल पाकिस्तान, न केवल बांग्लादेश, न केवल नेपाल, दुनिया देख रही है इस केस को, दुनिया। जी बिल्कुल 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 सही बात है आपकी। एक वकील ने जो 4 बच्चों के लिए इंसानियत का ये जिम्मा उठाया है, एक भारतीय वकील ने, भारत के यूट्यूबरों ने, भारत की माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, उस कार्य को हम पूरा करके रहेंगे और उस वादे को हम पूरा करके रहेंगे। सच्चाई की जीत होगी। हमें पता है, हमें पता है कि हमारे पे क्या कीचड़ उछाली जाएंगी, हमें क्या फायदा होने वाला है। हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, ना हमें फायदा चाहिए। सीमा हैदर एक्स्ट्रा मैरिटल इलीगल अफेयर्स सचिन के साथ करके बैठ गई। 4 बच्चे पैदा करने के बाद उसे इलीगल रिलेशन दिखाई देगा सचिन के साथ, वो वहां मगन है। गुलाम हैदर भी कल को कहीं मैरिज कर लेगा, वो वहां मगन हो जाएगा। इन बच्चों का क्या? बिल्कुल सही बात है। सीमा हैदर इलीगल रिलेशन में रह रही है, उसको बच्चों की कोई परवाह नहीं। उसको अपनी जवानी, उसको अपनी ख्वाहिश, उसको अपनी इच्छा, इसको उसका इलीगल प्यार, इलीगल रिलेशन वो पूरे करने हैं, उसको बच्चों की कोई परवाह नहीं। जिस औरत, अरे भारतीय नारी ऐसी नारी है कि एक बच्चा हुआ, पति फौज में है, शहीद हो गया, पूरा जीवन, या पति कहीं रोड एक्सीडेंट में मारा गया, या पति को कोई बीमारी होगी वो चल बसा, पूरा जीवन एक बच्चे पे हमारी भारतीय नारी न कहीं दूसरी शादी करती है, न कहीं किसी का ओढ़ना ओढ़ती है, किसी का दुपट्टा ओढ़ती है। पूरा जीवन उस बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, उसको पढ़ाने में, लिखाने में, उसको नौकरी लगवाने में और उसकी शादी में, ब्याह में, पूरा जीवन उस एक बच्चे के लिए काट लेती है। हमारी ये है हमारे भारतीय नारी, ठीक है। और ऐसे ही मैं आप लोगों को कई बार मैंने ये बात भी बताई है कि जो बात आज मोमिन मलिक सर ने कही है, ऐसे मैंने काफ़ी सारी बार आप लोगों के साथ इन बातों को शेयर भी किया है। ये एक की नहीं हुई, आपको पता है इसने हैदर से पहले किसी से प्यार किया। कई बार इसने इस बात का खुलासा किया कि इसने हैदर से पहले किसी से प्यार किया, फिर इसने हैदर से शादी की। हैदर से शादी करने के बाद अगर इसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी तो भैया उसका तलाक मत करवाती। अगर तेरे जो आग है वो नहीं बुझ रही थी तो उसका तलाक मत करवाती। तो वो अपनी ज़िंदगी जीती, वो अपनी ज़िंदगी जीता, ठीक है ना। वो अपने अपने में मगन रहते। तुझे नहीं बन रही थी, तेरी नहीं पट रही थी, तो एक लड़का जो तेरा पहला बच्चा हुआ था उसके बाद ठीक है अपना अलग अलग हो जाते, क्योंकि तलाक तो तुम लोग कहते हो बहुत आम होता है हमारे लिए, तो अलग हो जाती। किसने कहा था, ठीक है, कि इन सब चीज़ों में फंसने के लिए? क्योंकि तुझे पता था कि तेरे जो कार्य करतूत है ना, काले जो करतूत हैं, वो पूरे पाकिस्तान में चर्चित हैं। सब लोग जानते हैं तू किस तरीके की बेटी है, किस तरीके की तू पत्नी बनी है, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं पाकिस्तान में। फिर उसके बाद तूने वहाँ रुकी नहीं, तूने उसके बाद उन्हीं सब चीज़ों को आगे लेती चली गई। हैदर के बाद फिर उसकी बच्चियाँ हुई, फिर तूने उससे उन चीज़ों को रखा, फिर आगे तूने हैदर को वहाँ भेजा। कहाँ भेजा? सऊदी कमाने के लिए। इसलिए क्योंकि जब वो वहाँ से चला जाएगा तो तेरे ऊपर निगरानी रखने वाला होगा कौन? जो बुढ़ा बाप है वो तो बेचारा वैसे ही बीमार है, खटिया में पड़ा है, वो थोड़ी देर आगे पीछे तेरी चौकसी करता डोलेगा।
बिल्कुल सही बात है ना। तो वो चौकसी तो करेगा नहीं, उसके पास छोड़े बच्चे और खूब तितली की तरह उड़ के खूब अपने भ्रमण करा, और जिसके पास जो मन आया वो कर करा के और फिर अपने घर को बैठ गई। इसको ये चीज देख के तो हमें तभी समझ में आ गया था जब ये 7 दिन अपने बच्चों को नेपाल में छोड़कर आई थी। कहाँ थी उस दिन इसकी ममता, जो अपने बच्चों को छाती से लगा के लाई थी। ये 7 दिन उन बच्चों को नेपाल में छोड़ के आई थी। और मैं एक चीज ये कहना चाहती हूँ, जिस औरत का ये नेपाल में जिक्र करती है कि आप पराठे वाले के पास पराठे खाने जाती थी, इसकी पहचान वहां पर कैसे हुई? कैसे इस औरत की पहचान उस औरत से, पराठे वाली से हुई? कौन है वो पराठे वाली? और कितने लोग पाकिस्तान से नेपाल में आए हैं इसके साथ? अकेली नहीं आ सकती है, ये बात सच्ची है, ठीक है। और ये कहती है ना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तूने तो ऐसी पढ़ाई करी है ना जो पढ़े लिखे भी पढ़ाई नहीं कर सकते। तू लोगों की आंखों में धूल झोंकती है, उनका माइंड शॉर्प करती है। तू बहुत तेज और शातिर औरत है, ठीक है। तू अपने बच्चों का भविष्य नहीं देखा, तूने अपनी अय्याशी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने शाना शौकत के लिए तूने यहाँ चली आई, ठीक है। तुझे ये सोचना चाहिए था भारत देश में कल को मैं अपने बच्चों को गैरकानूनी तरीके से लेके जा रही हूँ। जो टिकट 12 लाख की एक बंदे की मिल रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेक्स्ट डे शाम को वो टिकट पूरे मतलब 5 लोगों की हो गई? कैसे हो गई भाई? 6 लोगों की टिकट हो गई, आने जाने का भी हो गया। भाई ताज्जुब है, जो एक टिकट एक बंदे की 12 लाख की टिकट हो रही है, और भैया इसके तो अल्लाह ने इतना रहम करा कि 6 लाख में 5 लोगों की टिकट भी होगी, आना जाना भी हो गया, और भैया ये तो भारत आ गई है। पागल पर समझ रखा है तूने लोगों को। ये ना कुछ जो तेरे चाहने वाले हैं, जो तेरे चमचे हैं, जो तेरे तलवा चाटते हैं, वो आ सकते हैं तेरी बातों में। हमें अपनी बातों में लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तेरी जो करतूत है ना वो अब आए दिन सामने आ रही है, आए दिन तेरे चिट्ठे खुल रहे हैं, आए दिन, बिना कुछ रोके, बिना कुछ कहे, बिना कुछ वो। अच्छा चल एक बात आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, सच्चाई की बात हो रही है ना, सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई बताते हैं। कोई सच्चाई बच्चाई नहीं है इसकी, एक नंबर की घिनौनी औरत है ये। कल भी थी और आज भी है ना, ये कल सुधरी ना आज सुधरी, और पता नहीं कभी सुधरेगी भी नहीं सुधरेगी, कुछ नहीं कह सकते ऐसी औरतों के बारे में। ये म्यूट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। ये फोटोज़ ब्लर की हुई है, और इस बंदे ने सब लोगों के पास फोटोज़ वीडियोज़ शेयर कर दी हैं। बहुत जल्द आप लोगों को दिखाई जाएंगी और आप लोग देखिएगा। और मोमिन सर के पास भी वो प्रूफ पहुंच गए हैं। उन प्रूफ को देखने के बाद हैदर गया था बौखला कि मेरी बीवी की ऐसे इज्जत उछाली जा रही है, कल को वो पाकिस्तान आएगी तो भैया वो पाकिस्तान तेरे पास घर में नहीं आएगी, वो पाकिस्तान की जेल में जाएगी, ठीक है। और बर्नी ट्रस्ट द्वारा ही तेरे बच्चे हैदर को सौंपे जाएंगे मैडम, ठीक है। फिर उसके बाद तुम कुछ करो कुछ मत करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने भारत के लिए खड़े हैं, ठीक है। हमें ना तुझसे कल मतलब था, ना तेरे हैदर से कोई मतलब है, और ना ही तेरे बच्चों से सिंपैथी है, प्यार है। हम नहीं चाहते भारत में उन बच्चों का बाल भी बाका हो। आई बात समझ में? जैसे आए हैं ऐसे ही राजी खुशी अपने पाकिस्तान लौट जाएं, अपने देश लौट जाएं, क्योंकि यहाँ हम नहीं चाहते कि वो जो तू कर रही है वो फिर और भी करे। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी दर्द मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, और हर एक चीज़ समझ में आती है कि बच्चों के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। और तुझे पता नहीं कब समझ में आएगा, राम ही मालिक है भैया तेरा तो, ठीक है। तो हाँ जी बताइए, क्या लगता है आपको? चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी राय है तो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स में रीड करती हूँ, और आप इतनी अपना महत्वपूर्ण टाइम आप इस वीडियो को देखने के लिए देते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा।